नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 31 मई 2025 को शुक्र अपने वर्तमान उच्च राशि मीन राशि से निकल करके अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 29 जून 2025 तक गोचर करेंगे और उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शुक्र कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप शुक्र के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? आकर्षण, सौंदर्य, वैभव, गीत संगीत, कला तथा लग्जरियस के कारक ग्रह है शुक्र। अगर किसी जातक के कुंडली में शुक्र बलवान अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जब बलवान होते हैं तो जीवन में कभी भी भौतिक सुख साधनों की कमी नहीं करते। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर शुक्र कमजोर स्थिति में होते हैं तो जीवन में सुख सुविधाओं की कमी कर देते हैं। ऐसा जातक सुख की इच्छा तो करता है, लेकिन उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए शुक्र का बलवान होना, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है, यानी व्यय के भाव में हुआ है। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शुक्र का 12वें स्थान में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च करते हुए देखे जाएंगे, यानी कि इस गोचर काल के दौरान आपका खर्च बढ़ेगा, और जब खर्च बढ़ेगा तो कहीं न कहीं पैसों की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो इस गोचर काल के दौरान आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि दिखावे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, गलत विचारधाराओं से आपको बचना है, गलत संगति से आपको बचना है। जितना ज़्यादा आप गलत संगतियों से, वासनात्मक विचारों से बचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसके साथ ही इस गोचर काल के दौरान विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, यानी अगर आप लड़की हैं तो लड़के के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, और अगर आप एक लड़के हैं तो कोई लड़की आपको पसंद आ सकती है। और जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मामला कोई भी हो, चाहे पढ़ाई करने के लिए हो, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड हो या घूमने फिरने से रिलेटेड हो, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर व्यापारी वर्ग के लोगों की बात करें तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। चाहे आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हो या फिर स्वतंत्र रूप से कोई बिजनेस व्यापार करते हो, तो बिजनेस व्यापार से अनेकों लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आप अपने बिजनेस में कोई न कोई नया करने की सोचेंगे। और नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी इस गोचर काल को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। बाकी शुक्र के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शुक्र देव के पास केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो 12वें स्थान में बैठ करके उनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वह 6ठे स्थान पर पड़ रही है।
तो रोग ऋण रिपू इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और कहीं न कहीं कंपटीशन के क्षेत्र में भी आप आगे निकलते हुए देखे जाएंगे और परिवार वालों का सपोर्ट भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। हालांकि कुछ चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। बाकी आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस गोचर काल को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको रोजाना गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।